बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सात तिब्बीय कॉलेज की तरफ से असबाक और वीडियोस का सिलसिला जारी है। आज हम अमलियात के मौसू पर बात करेंगे और अमलियात में भी आमिलीन जो धूनी का इस्तेमाल करते हैं, अगरबत्तियां जलाते हैं, कहीं दीगर हरमल जलाते हैं, दीगर जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते हैं, लोबान जलाते हैं और ऐसी मुख्तलिफ किस्म की चीजें होती हैं। जब आप किसी भी अमलियात की किताब को उठाकर देखें, मसलन काशबरनी की जितनी भी किताबें हैं, आप कवायद अमलियात उठाकर देख लें, आप आमिल कामिल उठाकर देख लें, आप वो शम्सुल मारिफ को उठाकर देख लें। शम्सुल मारिफ अबुल अब्बास बुनी की किताब है, जिसके बारे में हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि दुनिया में अमलियात की इससे बड़ी किताब नहीं है। और उसके बाद नक्शे सुलेमानी है, ब्याजे सुलेमानी है, और खजीना अमलियात है, या कोई भी मसन आप उठाकर दे, शबिस्तान रजा उठाकर देख लें, बहुत सारी धुनियों का जिक्र मिलेगा। अब ये धुन या अमलियात में क्या काम करते, हम भी जलाते रहे हैं। बिलखुसूस जब हाजरात का अमल करते थे, किसी बच्चे को बिठाते, कोई चोरी पता करना या कोई जिन्नात की हाजिरी करना, आमाल के मुतालिक तावीज़ात, नक्श, पढ़ाई वगैरह, इन चीज़ों का पता करना हम भी करते रहे हैं। लेकिन अब नहीं करता, क्योंकि अमलियात वक़्त ज़्यादा चाहते हैं और इनमें जो आमदनी का जो सिलसिला है ना, वो हलाल तरीके से बहुत कम है। इसमें आमिलीन में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं होती कि वो ठीक तरीके से पैसे मांग सके, उन्हें झूठ बोलना पड़ता है। ये मुशाहिदात, मैं नहीं कहता कि अमलियात के मैदान में ऐसे जरूर होता है, लेकिन उमूमी तौर पर जो कुछ होता है, आमिलीन जब अपना अमल करते हैं तो मामूल से, मरीज से या मुताल्लिकीन से कहते हैं कि जनाब इसका इलाज होगा, उसमें कुछ अखराजात होंगे, वो कढ़ाई है, वो सदका खैरात है, और वो कुछ ऐसी ज़ाफ़रान आएगी, मुश्क आएगी वगैरह वगैरह। यानी जितनी बड़ी मुर्गी हो उतना बड़ा छुरा वो लेकर खड़े होते हैं। फिर देखें, मेहनत भी करते हैं, एक हलाल रिज़्क को हराम तरीके से खाते हैं, झूठ बोलते हैं। आप सीधा कहते भाई मैं अमल करूंगा, मैं इतने पैसे लूंगा, मैं खर्चता हूं या नहीं खर्चा, आपके इलाज में होगा या नहीं होगा, मैं इतने पैसे लूंगा, वो क्लियर बात हो जाएगी। अगर सामने वाला मुतमईन होगा तो आपसे कह देगा ठीक है मैं आपको इतने पैसे देता हूँ, आप मेरा काम कर दे, आप काम करें, कोई गुंज रखी नहीं है। जब आप कहते हैं नहीं जनाब ज़ाफ़रान आएगी, ये पढ़ाई होगी, मक्केलात की कढ़ाई होगी, और फलाना फलाना ये चीज होगी, उसमें उसकी मद में इतना गोश्त लगेगा, इतना माश लगेगा, इतना मूंग लगेगा, इतनी दालें लगेंगी, इतना कपड़ा लगेगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज से आमिलीन करते हैं। इसकी वजह यह है कि आमिल भी मामूल को धोखा देता है, और मामूल भी चाहता है कि आमिल को देना कुछ ना पड़े और मैं भी करवा रहा हूं। अब वो एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे से दगा कर रहे हैं, गलत बयान इससे काम लिया। तो जब जिसकी इब्तिदाई ऐसी होगी उसमें बरकत क्या। फिर जो मरीज से या जादू, जिन्नात, नक्श, तावीज़ात के सिलसिले में पड़ जाते हैं, ये सारी जिंदगी बाहर नहीं निकलते। तो आप जब किसी ऐसे घाघ मरीज को देखते हैं कि जो वो मुख्तलिफ आमिलों के पास आता जाता है, और उनको जब आप उससे कोई चीज बताएंगे ना, तो वो अपनी वहां भी गए थे, हम वहां भी गए थे, उससे भी किया था, उसने भी बताया था, उस किताब में भी ये है, फलानी किताब में भी ये वजीफा लिखा है लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, फला मैंने भी ये अमाल लिखे हैं उनका भी कोई फायदा नहीं हुआ, मैंने ये भी किया वो भी किया वो। तो ऐसे मरीजों से आप अमलियात अखज करें, आप उनके मुजर्रबात से फायदा उठाएं, उनका इलाज मत करें, क्योंकि उनका इलाज नहीं होगा। वो इलाज चाहते ही नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि नए से नया
आमिल दरियाफ्त करते रहें और उससे हम अमलियात लेते रहे, और फिर ऐसी बस उनकी एक नफ्सियात होती है। बात हो रही थी धोनी की। धोनी कहाँ काम करती, ठीक है। देखें, हमारी जो दुनिया है, ये फजा है, ये पक्की बात है कि यहाँ जिन्नात मौजूद, बेशुमार किस्म की मखलूकात मौजूद है। इवन के आप अपने मोबाइल को उठाकर देख ले, उसमें भी सिग्नल्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ रेडिएशन हो रही है, सारी चीज हो रही है, हम भी उससे जो है ना मुतासिर होते हैं। और फिर आप ये देखते हैं कि जो ये इसके मोबाइल के टावर्स होते हैं, उनके बारे में आता है कि इससे बीमारियां फैल रही हैं, इससे कैंसर हो रहा है। ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन ये चीज तो लाजमी है कि जो लोग कानों में लुपिया लगाए रखते हैं, उनके कानों की सीमात मुतासर होती है, उनका दिमाग मुतासर होता है, जो कसरत से फोन सुनते हैं उनके दिमाग की रसोली भी हो सकती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो अनदेखी चीज से हमारे जिस्म पर वो कैसे असरअंदाज होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमारी आंखों से गायब होती हैं, हिडन होती हैं। अगर उनके लिए ऐसा चश्मा या कोई ऐसा लेंस या कोई ऐसा माहौल, ऐसी जगह बना दी जाए कि जहां वो विजुअल हो सके, दिखाई देने लगे, तो ये मुमकिन है। तो ये चीज हमने देखी है बहुत सारी हाजरात की कुतुब में, और जो ये बिलखुसूस तिलिस्मात की जो कुतुब होती हैं, उनमें धुनियों का लाजमी जिक्र। उनमें पढ़ने के अमाल कम होते हैं, करने के ज्यादा होते हैं। भाई ये सूरत बनाओ और ये काम करो, ये धुनी जलाओ और ऐसे बैठ जाओ, फला वक्त पर ये काम करेगा, उसमें आपको जिन्नात दिखाई देंगे, हाजरात दिखाई देंगे, वो होगा। तो ये जो धुआं उठता है ना, ये फजा में अपने असरात छोड़ता है। अगर वहां जिन्नात, माकिलात या कोई ऐसी चीज हो, तो वो लोग इससे मुतासिर होते हैं। शाह वलील्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में ये बात लिखी है कि जो जब वो लिखते हैं ना कि भाई जब खाना खा लो, कुल्ली करो, और नमाज से पहले जो है ना वो मुंह साफ कुल्ली कर लिया करो, वजू की जरूरत नहीं, कुल्ली जरूर करो। तो शाह साहब लिखते हैं कि जब आदमी इबादत करता है, जिक्र अज़कार करता है, तो फरिश्ते उसके उनके अदा कर दे अल्फाज को वो लेते हैं। हर तली करमल्ला वजहू से रिवायत है कि वो जब आदमी को जिक्र करता है, कुरान पढ़ता है, तो फरिश्ता उस पैदा होने वाले असर को, उस खुशबू को महसूस करता है, उससे रगबत होती है, वो सुनता है, आगे आता है, आगे आता है, हत्ता कि वो उसके मुंह से मुंह लगा लेता है। वो फिर जो अल्फाज और जो असरात होते हैं उस फरिश्ते के पेट में जाते हैं, और वो फिर रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश कर देता है। तो शाह साहब लिखते हैं कि जो ये खाने के जर्रात मुताफिन हो जाते हैं, जिनसे खुशबू तो क्या, बदबू पैदा होती है, जब आदमी इबादत करता है तो फरिश्तों को ईसा पहुंचती है, तकलीफ पहुंचती है। ये शाह साहब ने बात लिखी है। तो ऐसे ही जो धुनी दी जाती है, अब देखे ना, जिन्नात हैं, उन्हें मिर्चों की धुनी देते हैं, भागते हैं, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं, जब धुनी दी जाती है भागते हैं। फजा में खुशबूयात महकाई जाती हैं, बिलखुसूस हाजिरी के लिए खुशबुएं जलाते हैं, और भगाने के लिए बदबू है इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो धुनियाँ होती हैं, इनमें जिन्नात के लिए, मक्खिलात के लिए, या जो अनदेखी मखलूकात हैं, इनके लिए इसमें कशिश होती है, इस तरफ रुजू करते हैं। जो काम आप पढ़ाई से ज्यादा देर में करते हैं, घंटे 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद हाजरात होती हैं, अगर आप मुनासिब धुनियों का इस्तेमाल करते हैं, वही 10 मिनट, 2 4 10 मिनट में वो काम हो जाता है। अब
इस धुनी से हमें तो इतना खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सांस लेने में जाहिर है कि हम इसके आदी नहीं है। हम आम लोग धुनियाँ या अगरबत्तियां घरों में नहीं जलाते, वो कम लोग जलाते हैं। अमीर लोग हैं वो बखूरात करते हैं। अरब लोगों में ये होता है, जो वो मेहमान आता है तो उस पे हरमल डालते हैं, उस पे लोबान या ऐसी चीजें, उसको ऐसा करते हैं, सारे उसको महकाते हैं और उसमें वो सारी चीज करते हैं। आजकल एयर फ्रेशनर जो वो स्प्रे होती है, ऐसे करके वो इस्तेमाल करते, बात एक ही है। तो कुछ जैसे अबुल अब्बास बोनी ने या इसने काशबरनी ने और दीगर इन लोगों ने जो धुनिया मुकर्रर की है ना, उनमें एक लॉजिक ये है कि जब ये जलाई जाती हैं तो इनमें जज़ब और तरंग, यानी यूं समझे कि अगर किसी चीज को भगाने के लिए बनाते हैं तो उनके अज्जा अलग होते हैं, आप देखेंगे कि उनकी खुशबू भी अलग होगी। और जब ये किसी चीज को मंगाने के लिए, तस्खीर के लिए, बुलाने के लिए करते, उनके अज्जा अलग होते हैं। ऐसे ही नहीं होता, ये बड़े सोच समझ के, बड़े खास निजाम से, बड़े एक सलीके से ये चीजें बनाई जाती हैं और तरतीब दी जाती हैं। कि जनाब किसी अमल के लिखते 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 वो लिखते हैं जनाब इसमें जिन्नात की जो धुनी है वो दी जाए, यानी एक इशारा होता है। इसमें जो मुअक्किलात की धुनी है वो दी जाए, इसमें जो फला की चीज है वो चीज की जाए। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो निज़ाम है, ये एक बहुत सोच समझ के, बड़ी मेहनत, मुशक्कत, मुजाहिदात के बाद ये तरतीब दिया गया है। अब हम जो ये धुनियों का इस्तेमाल करते हैं, अब देखें ये कोई जरूरी नहीं अमलियात में है। हुजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि जब रमजान आता है तो जन्नत को धुनियां दी जाती हैं, सजाया जाता है। फिर सहाबा किराम के जमाने में हज़रत उमर ने ऊद की और लोबान की मस्जिद नबी को धुनी दिया करते थे जब हर जुमे को। और इसी तरीके से हुरमल का भी जिक्र आया है, काफूर का भी आया है, और मुश्क वगैरह वगैरह ऐसी चीजें आई हैं कि जिन्हें वो लोग सुलगाया करते थे माहौल की सफाई के लिए। दूसरी बात यह है कि धुनियों में एक खासियत ये होती है कि जब फजा मुताफिन हो जाए, बिलखुसूस बरसात के मौसम में, या जब वबाएं फैलती हैं, हैजा फैलता है, और ये चीजें जब फैलती हैं तो इनमें खुशबू जलानी चाहिए। इससे फजा साफ होती है। लहसुन को जलाते हैं, प्याज को जलाते हैं, ताकि जो वो जरसूमें, वो असरात जो बीमारी का सबब बन रहे हैं, जो फजा के मुताफिन होने की वजह से हमारे लिए वबाले जान बन रहे हैं, इनका असर कम हो जाता है। तो इसलिए जो धुनियां होती हैं ये इस अमल का हिस्सा होती हैं। और जला ले तो ठीक है, ना जलाए तो ये आमिल की अपनी कुव्वत अखज़ है और कुव्वत या इर्तिकास है कि जितना वो यकसू होगा। ये आमिल की अपनी कुव्वत है। और आमिल की कुव्वत को अगर आप मजबूत करते जाएंगे अमल के लिए, तो उसमें किसी सहारे की जरूरत नहीं होगी। कुछ लोग होते हैं अमलियात करते हैं, लेकिन उनकी इर्तिका से तवज्जो इतनी नहीं होती, इतनी मजबूत नहीं होती, तो फिर सहारों की जरूरत पड़ी है। सहारों में ये अगरबत्तियां या ये मुख्तलिफ, जैसे लोबान हो गया, हरमल हो गया, और ऐसी जो चीजें हो गई हैं, ये मुआविनत करती हैं। इससे एक तो खास माहौल पैदा हो जाता है। उसके बाद फिर जब आदमी जब उस फजा में सांस लेता है तो फिर एक जो जहनी तवज्जो है उसमें इर्तिकास पैदा होता है। और आप जिस चीज को भुला रहे हैं उसके लिए इसमें कशिश होती है। तो वो काम जो आप ज्यादा देर मेहनत करने, ज्यादा देर खपने के बाद करते हैं, वो इनकी मदद से बहुत कम वक्त में हो जाता है। ये धुनियों का लॉजिक था। आज के जो आमिलीन हजरात हैं उनके लिए ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी एक मैं आपको एक आखिरी बात बताता हूँ, फिर मैं क्लास खत्म करता हूँ।
कि मेरी वीडियोस, मेरे मसामीन और मेरे आर्टिकल्स, मेरी किताबें पढ़कर बहुत सारे लोग वो इस्तेफादा करते हैं, नुस्ख़ाजात बनाते हैं, अमल करते हैं, और बहुत सारे तो हकीम और आमिल भी बनने का दावा कर रहे हैं। वो क्योंकि वो सिर्फ एक चीज, एक रुख को देखते हैं। मसलन जैसे अब धुनी का ही अब जिक्र है, किसी तावीज का जिक्र है, किसी नुस्खे का है, किसी जुस का है, किसी जड़ी बूटी का है, तो वो उसे इस्तेमाल करते हैं। अगर उनका जो इस्तेमाल है वो ठीक अंदाज में हो जाए, यानी वो इत्तेफाक कह ले कि वो अंधे की लाठी है, वो टिकाने पे लग जाए तो ठीक है, वगरना कहते हैं तीर है, वगरना तुक्का तो है ही है। तो उसमें ये है कि आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि ये चीजें इस्तेमाल कहाँ की जाती। मसलन कल कराची से एक आया, मैंने जब भेंगापन के बारे में बात बताई थी, उसने कहा मेरी बच्ची को भेंगापन है और 4 साल से ये हो गया, उसके ऐनकें बढ़ा रहे हैं, उसके ये है वो है। मैंने उससे कहा कि आप कारूरा भेजें। तो कारूरा उसने भेजा, तो यकीन माने कि उससे भेंगापन नहीं था, बल्कि उनके हार्मोन्स की खराबी की वजह से वो उस बच्चे के जो ये आंखों के लेंस थे, या ये जो आंखें थी उनका वो फिरा हुआ था, उसके यहाँ से खिंचा हुआ था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई आपको ये नहीं है, आपको बच्ची को हार्मोन्स की खराबी है, आप उसका इलाज करें। अब वो 7 साल की बच्ची को 2 साल की बच्ची थी, यानी 5 साल से वो भेंगापन का इलाज करवा रहा है। और डॉक्टर भी यही कर रहे हैं, हकीम तबीब और दीगर मालिज भी यही कर रहे हैं, उसके भेंगापन का इलाज कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं देख रहा कि जरूरी नहीं है कि ये जो आंख फिरती है ये भेंगेपन की वजह से ही फिरती है, इसके और भी सबब हो सकते हैं। तो इसलिए अगर जो ये चीज से मैं बताता हूँ तशखीस के बाद सही तरीके से और सही मकाम पर इस्तेमाल की जाए तो इंशाल्लाह ये तीर बहादफ होती हैं। और अगर इन्हें तुक्के से अपने तरफ से ये कहा जाए कि जनाब मुझे तो ये है और इसका ये है और वो चीज ना हो, अमलियात में या तिब में सबसे जो पुरमगज चीज है, जो बुनियादी ईंट है, वो है तशखीस। अगर किसी को पता चल गया कि वाकई बीमारी ये है तो दवाएं हजारों हैं, वमा अलैना इल्लल